हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन जे एजी 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपको 10 तारीख को, ठीक है, 10 फरवरी को। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम लोग को मैथ के अकॉर्डिंग लग रहा है, हम आपकी सारा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर से देख लें और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए इससे पहले का जो भी वीडियो आप लोग चाहते होंगे अगर साइंस SST का, तो वो सारा वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप एक बार हम लोग प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करें, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखेंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 3/4 का वैध क्रम होगा। वैध क्रम का मतलब क्या होता है कि जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको क्या करना है, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करना है 4/3 लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको जहाँ पे आंसर दिख रहा होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या है 8100 का वर्गमूल। तो 8100 का वर्गमूल निकालना है तो क्या लिखेंगे 8100 का वर्गमूल, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 90 गुने 90। अगर 90 गुने 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब जब हम लोग रूट के अंदर दो ठे अगर जोड़ा बन जाएगा तो एक जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 90 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90 यानी कि तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का हम लोग को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनमूल। अब हम इसको निकालेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जब इसका हम लोग इससे बाहर निकालेंगे तो 3 यहाँ पे 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बाहर निकलेगा तो आपका एक 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 999 का ये जो पावर है वो आपका 0 है, तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे 39 का आपका व्यापक रूप। तो यहाँ पे देखिए 10 गुने 3, 10 के 30 हो जाएगा और प्लस हम लोग 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 39 आपका आ जाएगा कि नहीं। तो आपका जो है ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे हम लोग एक पदी व्यंजक। एक पदी मतलब कि बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं आना चाहिए, वो आपका एक पदी हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में प्लस माइनस ये आ गया तो आपका क्या होगा द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो -3 और 12 को इसका योगफल क्या होगा। तो इसको हम लोग योगफल अगर जोड़ने पे अगर प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे देखिए x को x के साथ जोड़ेंगे, यानी कि x + 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे क्या है 12 - 3, तो प्लस में हम लोग प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 12 में से अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, 12 में से घटाते हैं 3 तो कितना बचेगा 9, ठीक है। आपका क्या बचेगा प्लस का 9 बचेगा, यानी कि 3x + 9 आपका जहाँ पे आंसर होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 3x + 9 यहाँ देखिए आपका सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 48 नंबर, इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक है x² - 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x + 3 सॉरी x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा x - 3। जो आपका यहाँ जहाँ कहीं भी दिख रहा होगा वो आपका सही हो जाएगा, x - 3 और x - 3। तो यहाँ पे जो है सेकंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 49 किसका, यहाँ पे देखना है कि ये किसका सही है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a + b और फिर से हम लोग क्या लिखेंगे a + b, तो ये आपका ये जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो a + b और a + b आपका a नंबर में है, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 50 नंबर, यहाँ पे क्या है 2x + 3 = 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3 = 5, ठीक है। तो हम लोग का 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से आपका प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 5 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x = क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 नंबर में 1 है, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे क्या है संख्या x और 5 का योग 12 है, तो समीकरण क्या होगा। तो x और 5 यानी कि x + 5 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जहाँ पर कहीं भी दिख रहा होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, x + 5 = 12 यहाँ पे आपका सही बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 50%, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 50 गुने 72/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 50 गुना के 100 हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 36 गुना के आपका 72, यानी कि 36 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आपको पूछा गया प्रतिशत में कितना, ठीक है। तो यहाँ पे 72 प्लस अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना है 72% पहले से है, तो 72 में कितना ऐड करेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। तो 28 जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा 100%, यानी कि 28 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो पहले हम लोग एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, तो एक पेंसिल का अगर मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 64 अपन में 16 कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग काट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 4, ठीक है। अब हम लोग को इतना में हम लोग कितना पेंसिल मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से हम लोग को डिवाइड कर देना होगा। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 144 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1, 4 से 12 2 बचेगा 24, 4 24, 4 5 24 होता है ना, यानी कि आपका 35 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 35 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो दी गई आकृति में x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 140 प्लस 120 प्लस x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 360। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 200 100 100 200 260 हो जाएगा, ठीक है 260। अब प्लस 260 हो गया ना, प्लस x हो जाएगा। तो x का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 260, पहले कितना आया था 260, अब उसमें से घटा देना है कितना, यहाँ पे 360 में से 260 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 100 यहाँ पे आपका सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 55 नंबर, इसमें से त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय आकृति नहीं है, तो आपका गोला हो जाएगा, ठीक है, गोला आपका त्रिविमीय आकृति नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा चतुर्भुज का विकर्ण होते हैं, ठीक है, कितने विकर्ण होते हैं। तो आपको जो आंसर जो है आपको सही यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हम लोग बना रहे हैं चतुर्भुज, तो इसका विकर्ण तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि एक हो गया और ये आपका 2 हो गया, यानी कि 2 विकर्ण हो सकते हैं। तो आपका 2 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताया गया है एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको अभी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, और क्या है एक घन की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, घन का मतलब क्या होता है कि जो आपको दे दिया गया एक भुजा उसको 3 बार गुना कर दीजिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 3, मतलब हम इसको 3 बार गुना करते हैं। एक बार इरेज करके बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 7 7 49, और 49 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर, तो यहाँ पे कितना है इसका अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे 25 माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। जो ऊपरी सीमा है उसमें से हम लोग घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको y का यहाँ पे पूछ रहा है कि y पे कौन होता है, तो जो भी पहला मान होता है वो आपका x का होता है और जो दूसरा मान होता है वो आपका क्या होता है y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो लेकर के, यहाँ पे पार्ट 2। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आप लोग धुआंधार तरीके से एग्जाम का तैयारी करें।